बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हस्ब मामूल हेल्थ आवर, एक ऐसा आम हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए बातें करते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन और सामीन हमारे आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी जो है बाबरकत महीने में खूब इबादत हो रही होंगी और खूब जो है वो आप दुआओं में मुझे भी याद रखा हुआ होगा ज़रूर आपने। मैं हमेशा अपने तमाम नाज़रीन सामीन से गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप दुआएं करें और ख़ास तौर से इस रमज़ान के मुबारक महीने में तो मुझे दुआओं में अपने ज़रूर शामिल रखिएगा। हम आज बात करेंगे रमज़ान से मुतालिक एक बीमारी डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही हमारी ख़ास तौर से कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। साउथ एशियंस के अंदर डायबिटीज़ का रेशियो जो है एज़ कम्पेयर टू जो हम यूके में रहते हैं कॉकेशियंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आज हमने हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे गेस्ट जो डायबिटीज़ जीपी स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटीज़ के साथ हैं। आज हम बात करेंगे उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस, उन मसाइल और क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन तमाम हजरात को जो कि डायबिटिक हैं और वो रोज़ा रखना चाहते हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना है, तमाम मेरे नाज़रीन जो हैं और मेरे अपने पेशेंट भी जो हैं इन स्टेट के डॉक्टर्स की मशवरे के बावजूद कि मेडिकली उनको बताया जाता है कि जी आप रोज़ा नहीं रख सकते, आपकी जान को ख़तरा है। तो हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन तमाम लोगों के लिए जो रोज़ेदार हैं और वो डायबिटिक भी हैं, उनको डायबिटीज़ है, अगर वो दवाएं खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे कि डायबिटीज़ में रमज़ान में डायबिटीज़ के लोगों को दवा खाने से या कौन कौन से वो मसाइल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर शकील जमाली साहब। शकील जमाली साहब जो हैं, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटीज़ हैं, डॉनकास्टर से ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं स्टूडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ और इससे पहले भी हमारे आप प्रोग्राम में आ चुके हैं और ये बड़ी आपको डिवोशन है कि आप इतना जो है वो हमारे अपनी कौम के लिए उनको आपके जो है वो मालूमात से बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मेरी तरफ से पहले नाज़रीन को सलाम और रमज़ान मुबारक। तो बहुत खुशी हुई दोबारा आके, अगर हम इस वजह से कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं, डायबिटीज़ जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं और कुछ मशवरा दे सकते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो, तो बहुत अच्छी बात है। और तो नाज़रीन जैसे मैंने कहा कि हम डायबिटीज़ पे तो डॉक्टर साहब बात शुरू करेंगे डायबिटीज़ से, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट है माशाल्लाह। आप नर्सों को, डॉक्टर्स को, सबको ये डायबिटीज़ पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ तो हम बहुत ही लेमैन के लेवल के ऊपर बातें करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन सामीन के लिए पहले तो थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बता दीजिए कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, फिर हम बात करेंगे आगे के वो तमाम रोज़ों को हजरात के लिए जो डायबिटीज़ में है और रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती हैं। एक उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। और टाइप 2 जो होती है वो होती है जिसमें गोलियां भी दे सकते हैं और इंजेक्शन भी इंसुलिन में देते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो टाइप 1 ज़्यादातर स्टार्ट होती है बच्चों से, 13, 14, 15 साल की उम्र में अक्सर शुरू होती है। टाइप 2 ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादातर 40s 50s एज ग्रुप में ज़्यादातर लोगों को होती है। तो अब चूँकि रमज़ान पे सारा है, इसलिए अगर चूँकि आपने रमज़ान का शुरू किया है, ये आपको बता दूं कि दुनिया की इस वक्त पॉपुलेशन 8.6 बिलियन है, जिसमें हर चौथा इंसान मुसलमान है। तो रमज़ान के में जो लोगों को डायबिटीज़ है और रोज़ा रखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी जी बिल्कुल। इस पर हमें, और यूके में अगर देखा जाए तो अगर अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 मिलियन मुसलमान यूके में रहते हैं और उन 3 मिलियन में से तकरीबन 4 लाख के करीब ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। और ज़ाहिर बात है रमज़ान में अगर ये 4 लाख के करीब रोज़ा रखें तो क्या क्या होगा, उस पर हम थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करेंगे। जी आगे जाके। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी पॉपुलेशन माशाल्लाह हमारी जो है बढ़ती जा रही है। जैसे आपने कहा कि 4 लाख के करीब जो है वो हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो रोज़ा रखना चाहते हैं 3 मिलियन मुसलमानों में से। तो डॉक्टर साहब बात यहाँ से शुरू करेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले तो डाइट से शुरू कर लेते हैं बात कि उनको आप क्या क्या खाने का जो है वो मशवरा देते हैं जो जनरल डायबिटीज़ है। फिर बात करेंगे कि उसको लिंक करेंगे कि जिनको ख़ास तौर से रमज़ान के अंदर जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। मतलब डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज़ उसी हिसाब से हो, और कैलोरी आप कितनी इस्तेमाल करते हैं ये हो। ये बहुत बड़ा अलग से सब्जेक्ट है। तो उसमें वो बहुत एहतियात, क्योंकि चक्कर ये है
कि जब आप जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही वो कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि लो कैलोरी डाइट, हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। ठीक। तो ज़्यादातर तो ये है, लेकिन अगर आप रमज़ान चाहते हैं कि रमज़ान के बारे में बताऊं, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है कि रमज़ान में किस तरह डाइट को कंट्रोल, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आम दिनों में लोग खाते रहते हैं 3-4 दफ़ा, लेकिन रमज़ान में चूँकि 2 दफ़ा खाते हैं तो डाइट ज़रा बिल्कुल ही चेंज करना पड़ती है जो डायबिटिक लोग हैं उनको। तो नहीं डॉक्टर साहब, आज का तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा अब टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो आपको कोई भी डायबिटीज़ और रमज़ान से मुतालिक कोई भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा हो तो ज़रूर सवाल कीजिए, टेलीफोन कॉल मिलाइए। हमारे डॉक्टर साहब जो स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज़ में, बहुत ज़्यादा इनकी मालूमात हैं और एक्सपर्ट भी हैं डायबिटीज़ के। तमाम नर्सों को, डॉक्टर्स को ये माशाल्लाह डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरी मौका है कि ज़रूर सवाल कीजिए, टेलीफोन मिलाइए, कॉल मिलाइए, डॉक्टर साहब से पूछिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे आज ख़ास तौर से उन डायबिटीज़ और रमज़ान का हमने ये टॉपिक रखा है कि जी जिन लोगों को डायबिटीज़ है और साथ साथ में वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके बारे में आपका क्या मशवरा है, उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब जो लोग डायबिटीज़ है और रोज़ा रखना चाहते हैं उनको चंद चीज़ बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि हो यह है कि जो लोग को 4 चीज़ें हैं, 4 मेन प्रॉब्लम है जो लोग डायबिटीज़ और रमज़ान रखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हाइपोग्लाइसीमिया। जो लोग रोज़े रखते हैं, तकरीबन 5% ज़्यादा लोग रमज़ान में जो रोज़ों की हालत में उनको दाखिल करना पड़ता है अस्पताल में हाइपोग्लाइसीमिया का, जिसका मतलब है बहुत लो ब्लड शुगर होने की वजह से। फिर दूसरा जो चीज़ है, कुछ लोगों का ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है, जो लोग अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। मसला ये है कि कुछ लोग रमज़ान में दवाइयाँ अपनी बंद कर देते हैं, इंसुलिन भी और इंजेक्शन भी, वो और ख़तरनाक है। तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उन लोगों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो ये है डिहाइड्रेशन, जिसे कहते हैं कि जिस्म में पानी की और नमक की कमी हो जाती है, क्योंकि लोग पानी नहीं पीते। और चूँकि डायबिटीज़ में अगर शुगर बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा वो प्यास लगती है, पेशाब आता है, तो और डिहाइड्रेशन हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो खून में जो होता है, डिहाइड्रेशन होने से जो आपका पानी निकल जाता है तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, उससे आपको खून जम भी सकता है। उस जमने की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है रमज़ान में। और इस तरह की काफ़ी अमवात हुई हैं रमज़ान में कि जिन लोगों ने एहतियात नहीं बरती और वो समझे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि इसी तरह एक हमारे पेशेंट थे पिछले साल डनकास्टर में, ख़ातून, शाम को उनको महसूस हुआ कि कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही, चक्कर आए, अजीब सी तबीयत हुई। तो उनसे किसी ने कहा कि आप 2 बिस्किट खा लें। उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक ठाक हो जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं ज़रा सा सो लूँ। 2 घंटे बाद सोई, जब जाके देखा तो वो उनका इंतकाल हो चुका था। तो हाइपोग्लाइसीमिया से इंतकाल हो गया था रमज़ान में, रोज़े की लाइफ थ्रेटनिंग है बहुत। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि दवाइयाँ खाते हैं, डायबिटीज़ की गोलियाँ खाते हैं और इंसुलिन लगाते हैं, कि क्या करें उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा आपने अभी पॉइंट का उठाया था। आपने कहा कि जी अक्सर जो डायबिटीज़ की जो लोग हैं वो रोज़ा रखना चाहते हैं और अपनी दवाइयाँ, इंसुलिन और दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और हमारे सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए ज़रा बताइए कि कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर वो दवाइयाँ बंद कर दें, और उनको क्या मशवरा देते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब ये कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहता है और दवा ना बंद करें, क्योंकि दवा बंद करने से, जैसे ख़ास तौर पे कुछ लोगों का शुगर बहुत हाई होता है, अगर आपने दवा बंद कर दी तो शुगर इतना तेज़ी में होगा, जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस, या कभी कभी नॉन डायबिटिक। उससे वजह से बहुत शुगर जब बढ़ता है तो आदमी जो है बेहोशी की हालत में जा सकता है और उसकी वजह से उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। तो और उसके बाद उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटीज़ की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि मशवरा करें। उसका भी तरीका है, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं और दवाइयाँ भी नहीं बंद करें तो उसका डॉक्टर के पास हम बता सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ किस तरह इस्तेमाल की जाएँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। एक कॉल है डॉक्टर साहब, आप सॉरी इंटरप्ट करूँगा, आप कॉल ले लेते हैं, फिर आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आप अगर वालेकुम अस्सलाम, कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिर्जा बोल रही हूँ, महरेज से बोल रही हूँ। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है सिस्टर, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, अपने नाम और जगह का नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी मैं मिर्जा बोल रही हूँ महरेज से। जी सिस्टर, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं?
जी अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये डायबिटीज वाले, तो ये कल मैं तकरीबन अल्लाह का शुक्र हो गया तो मेरे जा रहे थे, दवाई भी मैं रेगुलर खा रही हूँ। जी जी। लेकिन कल एकदम मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो यही सुन के अभी जो औरत का इन्होंने बताया तो बस इससे मुझे भी दर्द पैदा हो गया। तो क्या मैं फिर रोजे छोड़ के रखूँ या कैसे, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आपसे, क्या आप इंसुलिन लगाती हैं, दवाएं खाती हैं डायबिटीज़ के लिए? जी मैं दवाई खाती हूँ। तो कौन सी दवाएं खाती हैं, कुछ पता है आपको, कुछ नाम याद है आपको? जी मेट्रोन खा रही हूँ। मेटफॉर्मिन? जी। और इसके अलावा एक गोली होती है ग्लिकोसाइड या ग्लिप्राइड, वो तो नहीं खा रही हैं? नहीं मैं ब्लड प्रेशर की भी खाती हूँ, कोलेस्ट्रॉल की भी खाती हूँ। ठीक है। तो आपकी कल तबीयत खराब हो गई थी रोज़ा रखने की वजह से? यही है, पूरे दिन तकरीबन छठा रोजा था कल, तो 2 पहले मैंने रखे थे सबान के, तो 8 मेरे कल हुए थे। जी जी बस जी। एकदम मेरी फिर कल तबीयत खराब हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या पूछना चाहती हैं कि आप रोज़ा छोड़ के रखें या कंटिन्यू करें, या क्या करना चाहिए? कहती कि मैं रोजा रखती जाऊँ या कि मैं छोड़ के रखूँ, क्या फायदा, मतलब मेरे लिए क्या फायदा रहेगा, मतलब कोई नुकसान तो नहीं कि अगर मैं रेगुलर रखना शुरू भी कर दूँ तो? ठीक है, डॉक्टर साहब को आप कुछ पूछेंगे? अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये आप चूँकि मेटफॉर्मिन खाती हैं तो आप प्रोग्राम देखते रहिए सिस्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे। कुछ पूछना तो नहीं आपने? ये मुझे बताइए कि ब्लड प्रेशर की कौन सी आप टैबलेट खाती हैं, नाम पता है आपको उसका? जी मेट्रोन खाती हूँ। क्या बताया? मेट्रोन। नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही इसकी कौन सी, स्पेल कर सकती हैं? जी ये जो ब्लड प्रेशर की गोली खाती हैं उसकी स्पेल कर सकती हैं, स्पेलिंग क्या है? जी एक मिनट अभी करती हूँ, क्योंकि नाम समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था जी मैं बताती हूँ आपको। ओके METFOR MIN। मैं तो मेटफॉर्मिन नहीं, ये तो शुगर के लिए है ना आपकी, जो ब्लड प्रेशर के लिए आपको? ये मेरी ब्लड प्रेशर की, नहीं ये मेरी शुगर की। हाँ जी जी और मेटफॉर्मिन। ब्लड प्रेशर की कह रहे हैं? जी 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 ब्लड प्रेशर की भी मेरे हैं जी, ब्लड प्रेशर की है RAMIPRIL। शुक्रिया सिस्टर, आप प्रोग्राम देखती रहिए, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको जवाब दे रहे हैं, तो आप प्रोग्राम देखते रहिए। शुक्रिया। अच्छा, मतलब ये बड़ा जो यूके में ज़्यादातर लोग मेटफॉर्मिन पे होते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हर डायबिटीज़ वाले को। ठीक है, हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो ये उसूल ये है कि मेटफॉर्मिन को 1/3, हमने पूछा नहीं कितनी खाती है मेटफॉर्मिन, अगर ये मेटफॉर्मिन खाती हैं तो 1/3 जो है सुबह सहरी के वक्त खाना चाहिए और 2/3 उसके बाद अफ्तारी के वक्त खाना चाहिए। ठीक है। अगर ये खाती हैं 500 मिलीग्राम 3 दफ़ा खाती हैं तो 500 सुबह को और 1 ग्राम शाम को। अगर दूसरी बात ये है कि इनका ये रोज़ा छोड़ दिया कल, ये तो बहुत अच्छा किया, इनको हाइपोग्लाइसीमिया होना नहीं चाहिए। जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं उनको होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत हो सकता है, बहुत रेयर है मेटफॉर्मिन के साथ। ठीक है। तो इनको इस तरह गोलियों को इस तरह करना चाहिए। रोज़ा अगर ना छोड़ना चाहें तो ठीक है, रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखें अपनी डाइट का। होता यह है कि अगर इन्होंने अफ्तारी के वक्त जब ये करती हैं तो इनको चाहिए ऐसी डाइट खाएं जो कि स्लोली शुगर उसमें बॉडी में आए, जैसे चपाती है, बासमती राइस है, स्टार्ची फूड है, इस तरह की चीज़ें खाएं और साथ में पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है, क्योंकि वरना डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर इनको कोई और वजह नहीं है और सिर्फ यही वजह है तो उसूली तौर पर जो लोगों के पास मेटफॉर्मिन खा रहे हैं वो रोज़े रख सकते हैं आसानी से, कोई और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनको। अच्छा, तो ये पूछ रही थी कि इनको क्या रोज़ा छोड़ना चाहिए। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सिस्टर कहाँ से बोल रही है? आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है सिस्टर, ज़रा बोलिएगा। आवाज़ मुझे भी आपकी बहुत धीमी आ रही है। जी अब बेहतर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाँ जी, मैं मिसेस बाबर बोल रही हूँ, लंदन से बोल रही हूँ। जी मिसेस बाबर, क्या सवाल है आपका? मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जब मैं कोई भी मीठी चीज खाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, चक्कर से आने लगते हैं, एकदम वीकनेस हो जाती है, जब मुझे फील होता है कि शुगर बढ़ गई है। और एक दिन मैंने इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी शुगर उस दिन 9 थी, हाई थी, और ब्लड प्रेशर भी हाई था, मुझे टेम्परेचर था उस दिन।
तो स्टिल मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। नहीं तो आपके डॉक्टर ने एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं शुगर के अब तो आजकल, या फास्टिंग शुगर है, उसके अलावा एक खास ब्लड टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, वो स्पेशल ब्लड टेस्ट आपके करवाएं डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए? जी नहीं, मैंने ये नहीं करवाया। वो ब्लड टेस्ट वैसे करके कहते हैं कि आपको शुगर नहीं है। नहीं, मेरा तो ख्याल है डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि क्या मशवरा है आपका, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पेशल ब्लड टेस्ट जो है वो डायबिटीज़ के होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनके, और उसके अलावा आप क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा कल रोज़ा था, तो जब शाम को मैंने रोज़ा खोला था तो उस वक्त थोड़े से मैंने चावल खाए थे और वाटरमेलन खाया था। ठीक है। तो उसके साथ ही ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, जैसे आंखें रेड हो गई, जिस्म बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और हेडेक हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है। नहीं तो आपने कभी शाम में या घर पे कभी शुगर चेक की है? सुबह फास्टिंग नाश्ते से पहले या खाने से पहले कितना लेवल होता है, कभी चेक किया आपने? जी नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया। जब डॉक्टर कहता है ही नहीं तो फिर मैंने कभी चेक नहीं किया। लेकिन जरा सा भी खा लूँ, अगर थोड़ी सी भी शुगर मैं खा लूँ, एक अंगूर खा लूँ या थोड़ा सा फ्रूट भी खा लूँ, तो एकदम मेरी शुगर बढ़ जाती है और मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि जैसे गुनूदगी छा गई और वीकनेस हो गई या क्या। मुझे उस वक्त फील होना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है और जिस्म बहुत गर्म हो जाता है। हाँ, आप परेशान ना हो मिस बाबर, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे और इस पर भी आप रोशनी डालेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का, आप शामिल हुए हमारे साथ लंदन से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले वाली जो मिसेस थी जो जिनको डायबिटीज़ है और मेटफॉर्मिन, वो ये पूछ रही थी, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ कि उनको कल जैसे तबीयत ख़राब उनकी हो गई थी तो वो क्या कंटिन्यू रोज़ा रख सकती है? और मेटफॉर्मिन आपने उनको बताया कि थोड़ा सा डोज में एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो रोज़े छोड़ सकती हैं 1-2 दिन के लिए, अगर नहीं रख सकती तो, और उसके बाद उसको जस्ट टू मेकअप उसको करने के लिए वो कभी और जा रख सकती हैं, जिसको मेरे ख्याल से उसका आप किसी कज़ा रोज़े, हाँ कज़ा रोज़े कर सकती हैं उसको। जी। तो उसको कर सकती हैं, 1 दिन छोड़ के रख लें। और अगर फिर भी तबीयत उनकी ख़राब होती है तो बेहतर है अपने डॉक्टर से जाके मशवरा करें कि उनकी शुगर जो है बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना हो गई हो। कभी को ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो देखना पड़ता है कि क्या है उनको। तो अगर उनकी तबीयत ख़राब है छोड़ दें और डॉक्टर के पास जाके उससे चेक कराएं दोबारा कितनी है शुगर। जनरल मशवरा यही है। उसके अलावा भी जो नाज़रीन हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो इस्लाम में, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपकी जान को ख़तरा है या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा है या सेहत को नुकसान होने का ख़तरा है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका मशवरा ज़रूर किसी अपने आलिम दीन या जो पेश इमाम है मस्जिद में, उनसे ज़रूर इसका मशवरा कीजिए, क्योंकि हम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मशवरा नहीं दे पाएंगे, सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो ये है कि आप जो हैं वो जनरल यही है कि आप रोज़ा रख सकती है सिस्टर। मेटफॉर्मिन का डोज थोड़ा सा जो मॉर्निंग का सहरी का है कम कर दीजिए, और रात को जो मेटफॉर्मिन की अगर आप दो गोली अफ्तार के साथ खाने तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि जी आप ज़रूर अपने GP से रब्ता करके और मशवरा ज़रूर लें ताकि वो आपकी दवाओं का और ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के इस्टेब्लिश करें। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर थी मिसिस बाबर लंदन से। डॉक्टर साहब, हमारे एक छोटे से वक्फे का टाइम हो रहा है तो इंशाल्लाह मिसिस बाबर का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और तफसील के साथ कि वो तमाम जो हमारे मरीज़ हैं या जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से या वो दवाओं जो ख़ास तौर से जो इंसुलिन लगाते हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से इंसुलिन एडजस्ट करनी चाहिए, या रोज़े में मज़ीद उनकी जान को क्या ख़तरात हो सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद।